नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ मेजर पुश टू डिफेंस इंडिजनाइजेशन एंड आत्मनिर्भर भारत, सरकार की तरफ से अब एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार ने यहां पर यह घोषित किया है कि हम लोग आने वाले 5 सालों में घरेलू उद्योगों से लगभग 5,000 अरब के रक्षा उपकरणों को खरीदा जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है। गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोक्योर मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ ₹5 लाख करोड़ फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि कुल मिला के भारत जो है डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए क्या क्या मोटे तौर पे कदम ले रहा है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें हैं जिनको कि हमने पाइपलाइन में डाला हुआ है, और इस पर्टिकुलर न्यूज अपडेट के बारे में भी आपके साथ चर्चा करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है कल के दिन यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट। इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। ये 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा, और इसमें एनरोल करते टाइम यू कैन यूज द कोड अनि यूपीएससी, राइट। सो कहानी शुरू होती है 2020 में, और ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, इन्होंने 101 रक्षा के जो उपकरण थे इनके ऊपर सीधा सीधा एम्बार्गो लगा दिया था। इन्होंने इंपोर्ट का बैन लगा दिया था। आप यहां पे देख सकते होंगे, अगस्त 10, 2020 की ये न्यूज है। इन्होंने कहा वी विल स्टॉप द इंपोर्ट ऑफ 101 वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुआ, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हुए, सबमरीन्स हुए, क्रूज मिसाइल्स हुए, सोनार सिस्टम्स हुए। और इन्होंने यहां पे डेडलाइन दी थी कि हम लोग ये करने वाले हैं सन 2024 तक। अगले साल हमने एक और लिस्ट को यहां पे जारी किया। उसी जो 101 वाली हमारी लिस्ट थी उसमें हमने दोस्तों 108 नए उपकरणों को ऐड कर दिया, ये कहते हुए कि इनको भी अब हम लोग जो हैं अब नहीं मंगवाने वाले हैं बाहर से। इसमें इन्होंने क्या किया था, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स यानी कि जो लड़ाकू जहाज होते हैं छोटे साइज के, उसके बाद एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, उसके बाद आपके टैंक इंजन हुए, उसके बाद आपके रेडार हुए। इसमें भी इन्होंने कहा था कि एक टाइमलाइन फॉलो करी जाएगी, उसके बाद हम लोग इस चीज का जो आयात है उसको भारत के अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद एक और लिस्ट सामने आई थी, ये वाली लिस्ट सामने आई थी दिसंबर 29, 2021 में, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सिस्टम्स को बैन किया गया था। लगभग 2851 सिस्टम्स को बैन किया गया था। हालांकि ये सब सिस्टम्स थे, ये बड़े बड़े उपकरण नहीं थे, लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पे असेंबलीज हुई, सब असेंबलीज हुई, और छोटे छोटे जो आपके घटक थे इनको यहाँ पे बैन किया गया कि अब भारत इनका भी जो आयात है वो नहीं करने वाला है। और इसमें यह कहा जा रहा था कि कुल मिला के भारत यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए की सेविंग कर सकता है। उसके बाद एक और लिस्ट सामने आई थी जो कि जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की बात है। 24 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस की 107 डिफेंस आइटम्स अंडर द न्यू इंपोर्ट बैन। इसको लेकर हमने आपके सामने वीडियो भी बनाई थी, बताया भी था कि इसमें कई सारे ढेरों रशियन वेपन्स को भी इंक्लूड किया गया है। जो भी हम लोग उपकरण बाहर के देशों से मंगवा रहे थे, हमने काफी सारे उपकरणों के ऊपर अब रोकथाम लगा दी गई है। और अब ये वाली खबर सामने आती है कि इन अ मेजर पुश टू आत्मनिर्भरता, यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग आने वाले टाइम में अगले 5 से 7 सालों में 5 लाख करोड़ यानी कि 5,000 अरब का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको दोस्तों डोमेस्टिक सोर्सेज से प्रोक्योर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन मंडे सेड कि उनके आगे जाके जो प्लान है, दे वांट टू प्रोक्योर इतना सारा यहां पे इक्विपमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, बिकॉज हम लोग इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि घरेलू तौर पर हम लोग रक्षा का जो उत्पादन है, रक्षा के उपकरणों का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले साल की बात है जब हमने यहां पर एफडीआई को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। हमने पिछले साल मई की बात है, गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंक्रीजिंग द एफडीआई लिमिट फ्रॉम 49% to 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द डिफेंस सेक्टर। इसके पीछे भी पर्पस वही था कि हम लोग यहां पे चाहते थे कि जो भी हम लोग चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, हम उन्हीं कंपनीज को कह रहे हैं कि आप भारत में आइए और भारत में आकर के उन चीजों का उत्पादन कीजिए। हम लोग ऑटोमेटिक रूट में आपका एफडीआई का जो लिमिट है उसको बढ़ा देंगे, यानी कि आपके ऊपर हम लोग जो है ज्यादा रेगुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उत्पादन है वो भारत में हो। कुल मिला के यहां पे मुद्दा यह था कि मेक इन इंडिया को यहां पे पुश किया जाए। तो ये भी उसी दिशा में एक और कदम था। और जस्ट आज से कुछ दिन पहले एक और खबर भी सामने आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने इतिहास में पहली बार सेना के लिए जो हथियार हैं वो स्टार्टअप से खरीदने के लिए मंजूरी दी है। आप यहां पे देखेंगे तो लगभग 380 करोड़ के ये हथियार हैं। रकम ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन पहला कदम यहां पे ले लिया गया है कि हम लोग यहां पर कई सारे स्टार्टअप्स को पुश कर रहे हैं।
इन एन ऑर्डर टू कि हम लोग उनको भी यहाँ पे इनकरेज करें कि वो लोग भारत के लिए, भारत की सेना के लिए जो है इनोवेटिव वेपन्स को बनाएं, सो दैट हमें बाहर जाकर के किसी और देश के पास जाकर के हमें इन हथियारों को ना मांगना पड़े या फिर इंपोर्ट करना पड़े। सो कई सारे कदम यहाँ पे लिए जा रहे हैं एंड आई थिंक आप लोग सभी जानते हैं कि इतने सारे जो कदम यहाँ पे लिए जा रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है। बिकॉज दोस्तों इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स ग्लोबली। जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले ये खबर सामने आई थी कि इवन दो इंडिया की आत्मनिर्भरता का जो पुश है उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो काफी गिर चुकी है, लेकिन अभी भी अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, यानी कि अगर हम लोग डॉलर्स में बात करें, तो अभी भी इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2017-2021। लेकिन जब यही वाला पीरियड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना, 2020 से 2024 कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप देखना कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा कि इंडिया का जो डिफेंस का इंपोर्ट है वो काफी कम आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पे देखिए, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर प्रोजेक्टेड टू स्पेंड अराउंड $130 बिलियन इन कैपिटल प्रोक्योरमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये यहां पे कहा जा रहा है। और दोस्तों इसी को कम करने के लिए ये सारे के सारे कदम यहां पे लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसी स्टेटमेंट में ये भी यहां पे स्टेटमेंट दिया है कि वी हैव सेट अ गोल ऑफ टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन, यानी कि ₹1.75 लाख करोड़ आने वाले 5 सालों में, जिसमें कि इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग 35,000 करोड़ रुपए का यहां पर कुल मिलाकर एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली टारगेट यही है कि हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में एक नेट एक्सपोर्टर बन जाए। ऑब्वियसली ये बहुत ओवर एम्बिशियस गोल है, लेकिन जब ऊंचे यहाँ पे गोल्स होंगे तभी उनको हमारा देश अटेन कर पाएगा। और हम लोग ऑलरेडी दोस्तों कई सारे कदम ले चुके हैं, 20 में, 21 में 2 बार, 22 में ऑलरेडी एक लिस्ट आ चुकी है, और आगे जाते जाते हम इस लिस्ट को एक्सपैंड करते रहेंगे, इसी उम्मीद में कि हम लोग हमारा जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है उसको कम करेंगे बाहर से और घरेलू उद्योगों से उसको बढ़ाएंगे। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आई है, प्लस और आइकॉनिक, जो कि आपकी तैयारी को किक स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। यूजिंग द कोड ANIUPSC आप इस पे डिस्काउंट ले सकते हैं और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अकेले टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANIUPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।